हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CA, CMA, CFA, इंटर, फाइनल, FM, SFM, AFM का फैकल्टी। ये वीडियो एक नॉलेजेबल वीडियो है जहां पर हम बताने वाले हैं ट्रम्प टैरिफ जो लगा है पूरे वर्ल्ड में, उसका पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हम लाइव प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाने वाले हैं कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से पूरे दुनिया में क्या हलचल है। इस बात को हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 2 अप्रैल लिबरेशन डे मनाया गया है यूएसए में। ये कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा, और इसमें हर एक कंट्री के अगेंस्ट टैरिफ लगाया गया है। तो आइए सबसे पहले हम यूरोपियन मार्केट को देखते हैं। आप देख सकते हैं पूरा रेड, मतलब वो भी नॉर्मल रेड नहीं, 2% इंडेक्स का डाउन होना एक बहुत बड़ी बात है। इंडेक्स का डाउन होना 2%, 2.37%, 1.45%, 2.74%, 2.29%। यूरोप के सारे इक्विटी स्टॉक मार्केट रेड में है। एशिया का क्या हाल है? एशिया भी रेड में है। निकेई जहां 1000 पॉइंट गिरा है। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने आज थोड़ी ताकत दिखाई है, आज बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। गिफ्ट निफ्टी वाज इंडिकेटिंग 300 पॉइंट्स डाउन, बट उसके अगेंस्ट ओनली 82 पॉइंट्स डाउन, जो कि दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छा दमखम दिखाया है आज। और संघाई स्टॉक मार्केट भी ज्यादा नहीं गिरा है, जहां पर बाकी सारे स्टॉक मार्केट एशिया के भी गिरे हैं। प्री मार्केट, अभी यूएसए मार्केट ओपन होने वाला है, 7 बजे यूएसए मार्केट ओपन होता है। प्री मार्केट में जबरदस्त गिरावट, 3% तक गिरावट। इंडेक्स का 3% गिरना, मतलब आप कल्पना कीजिए, अगर आप समझते हैं गिरावट को तो आप समझ पा रहे हैं। डाउ जोन 1100-1200 पॉइंट डाउन, S&P 3.37% डाउन, नेस्डेक फ्यूचर 3.83% डाउन। फाइन। पूरी वर्ल्ड में हाहाकार मच गया है। हमारे कुछ ADR, GDR हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। हमारे इन्फोसिस का जो ADR का हाल है जरा वो देखते हैं। इन्फोसिस का जो ADR है यूएस मार्केट में अभी इंडिकेट कर रहा है, अभी प्री मार्केट है, अभी मार्केट खुलने वाला है, तो 4% डाउन यहां पर इन्फोसिस का ADR दिखा रहा है। इसी तरह से अगर इंडियन मार्केट में इन्फोसिस का रेट देखें जो आज क्लोज हुआ है, मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, इंडियन मार्केट में भी 4% तक इन्फोसिस गिरा है। डेफिनेटली दिस इज अ बैड न्यूज फॉर इंटायर स्टॉक मार्केट, जहां पर टैरिफ लगा है। टैरिफ होता क्या है? जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री में गुड्स भिजवाती है तो हर कंट्री एक टैक्स लगाता है, जिसको हम इंपोर्ट टैक्स बोलते हैं, आप टैरिफ बोल सकते हैं। ठीक है, फाइन। कहां कहां क्या क्या असर होगा जरा एक बार वो भी देख लेते हैं। पूरी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट रेड में है। चाइना ने बोला है कि भैया आप तुरंत टैरिफ हटाइए, नहीं तो हम भी बदले की कार्रवाई करेंगे। इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है, अभी इंडिया साइलेंट है। ठीक है, और वेदांता, JSW स्टील, जो अदर स्टील सेक्टर कंपनीज हैं वो काफी गिरी है टैरिफ की वजह से। फार्मा को एग्जेम्पशन था, फार्मा सेक्टर को एग्जेम्पशन हुआ है, तो जितने भी फार्मा रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं लुपिन, आप लुपिन समझ सकते हैं। देखिए 4% अप है, पूरा दुनिया गिर रहा है, पूरा स्टॉक मार्केट गिरा है, लेकिन फार्मा सेक्टर ग्रीन में है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में अभी के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगा है। सारे फार्मा सेक्टर आप देख सकते हैं। सन फार्मा, ये नहीं कि नहीं लगेगा, अभी नहीं लगा है। ठीक है, तो सारे फार्मा सेक्टर ग्रीन में है, आप देख सकते हैं यहां पर। फाइन। कुछ चीजें और हम देखते हैं। जितने भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें भी टैक्स लगा है, वो सब रेड में है, आप देख सकते हैं। टाटा मोटर रेड में है, मदरसन जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है वो भी रेड में है, इन्फोसिस रेड में है।
परसिस्टेंट, ये भी आईटी सेक्टर की कंपनी है, मिड कैप आईटी सेक्टर की कंपनी है, ये भी 10% डाउन, 10% डाउन एक दिन में एक बहुत बड़ी गिरावट मानी जाएगी। अच्छा, ये गोकुल दास एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको समझना चाहिए। गोकुल दास एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा और वर्धमान टेक्सटाइल 20% बढ़ा, जहां पूरी दुनिया गिर रही है वहां ये क्यों बढ़ा, इसका एक बहुत जबरदस्त एक रीजन है। रीजन ये है कि ये दोनों टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाती है, इंपोर्ट करती है यूएसए में, इनको 26% टैक्स लगेगा। इनको कितना लगेगा, 26%। इंडिया में कितना टैक्स लगा है, 26%। लेकिन दुनिया में बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो बहुत कपड़े बनाती है और सब जगह एक्सपोर्ट करती है। बांग्लादेश में जो टैक्स लगा है, ठीक है ना, इंडिया को 27% टैक्स लगा है और बांग्लादेश को जो टैक्स लगा है वो लगा है, आप देख सकते हैं, वियतनाम भी कपड़े बनाती है, उनको 46% टैक्स लगा है और बांग्लादेश को 37% टैक्स लगा है। मतलब इंडिया के कंपैरेटिवली उनको ज्यादा टैक्स लगा है। क्योंकि उनको ज्यादा टैक्स लगा है इसलिए वो खुश हो रही है। बुरे में भी अच्छाई को ढूंढना, मैं भी खराब हूं, तुम मेरे से ज्यादा खराब हो, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा खराब हो मैं 20%, 7%, 9% तक ये शेयर्स बढ़े हैं। कहने का मतलब साफ है कि जहां फायदा होगा वहां पर प्राइसेस बढ़ेगी, जहां नुकसान होगा वहां प्राइसेस गिरेगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं यहां पर। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लास में भी बताया आपको, क्लास में भी हमारे चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जहां पर हम ये सारी बातें आपको बताते रहते हैं, ठीक है ना, फाइन। तो ये भी समझ में आ गया कि वर्धमान टेक्सटाइल क्यों बढ़ा, ठीक है ना। और आईफोन की तो बात ही अलग है, आपको पता है, एक जस्ट नॉलेज देने के लिए कि इंडिया में जो आईफोन बनता है और बनकर जो यूएसए में जाता है, तो यूएसए में इंडियन प्रोडक्ट्स रीच यूएस विद जीरो ड्यूटी। यूएस वाले कोई ड्यूटी नहीं लगाते। इंडिया आईफोन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगा है आजकल आईफोन, वो यूएसए जाता है तो यूएसए में कोई ड्यूटी नहीं लगता है, लेकिन अब वो ड्यूटी लगेगा। अब वो ड्यूटी लगेगा तो ये पूरा डिस्टर्ब कर देगा पूरे कंपनीज के बैलेंस शीट को, पीएनएल अकाउंट को और पूरे पॉलिसीज को। तो देखने वाली बात है, विल डेज टू कम कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए जितना भी मेजर न्यूज था वो मैंने आपको बता दिया है, क्या इंपैक्ट आया है डोनाल्ड ट्रंप के कारण। और ये प्लीज आप ये रात को मौका मिला तो सीएनबीसी आप जरूर देखिएगा, इन्फोसिस का एडीआर जरूर देखिएगा, ठीक है ना, फाइन, नो प्रॉब्लम। और यूएस मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है। कल जब यूएस मार्केट क्लोज हुआ था, रात को जब यूएस मार्केट क्लोज हुआ था तो ग्रीन में क्लोज हुआ था, अभी बंद है, अब 7 बजे खुलेगा। तो जो अनाउंसमेंट आई थी वो मार्केट क्लोज होने के बाद आई थी, यूएसए मार्केट क्लोज होने के बाद अनाउंसमेंट आई थी। तो प्री मार्केट में उसका इंडिकेशन नजर आ रहा है। मार्केट खुलने दीजिए, मार्केट खुलने के बाद देखिएगा कि क्या हाल होता है। और कभी कभी कोई चीज का इंपैक्ट एक दिन नहीं दूसरे दिन भी दिखने को मिलता है। तो कल इंडियन मार्केट कैसी रहेगी, क्या रहेगी, वो भी एक देखने वाली बात है। आई होप ये जितनी भी बातें मैंने कही वो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगी। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। क्लास में भी हम लोग बहुत अच्छे से लर्निंग देते हैं। आजकल इंटरव्यू में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, आप ट्रस्ट मी, मैंने इंटरव्यू लिया है स्टूडेंट्स का, मैंने पूछा है, फीडबैक लिया है, इंटरव्यू में यही सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आप पहले से अगर तैयार रहेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लर्न मोर, अर्न मोर, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी नॉलेज रिलेटेड वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।